यह संस्कारों की बात मैं करूं तो आपके आगे कह दूं, आजकल संस्कार करते हैं और बाल नहीं देते। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बाप के दादाजी गए तो फिर पोते को बाल नहीं देने चाहिए, क्यों? बोले बाप जिंदा है। ये गलत भ्रांतियां कहां से घुसा ली आप लोगों ने। बाप के जिंदा रहते बेटा बाल नहीं दे, दादा चले जाएं तो पोते को बाल नहीं देने चाहिए, क्यों भाई? कि बाप जिंदा है इसलिए। तो एक प्रश्न का उत्तर दो, जिस समय बेटा पैदा हुआ था तब जड़ूला उतरा था, नहीं उतरा था? तो बाप मर गया था उस समय पर क्या? उस समय पर भी तो बाप जिंदा ही था। उस समय बाल कैसे दे दिए? जो विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में हो जाए, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार उसके बाद, फिर वैश्य का संस्कार उसके बाद, इस प्रकार से 12 वर्ष तक की आयु में इन तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार होने की शास्त्र आज्ञा देता है। अब अगर इन विधि विधान से यज्ञोपवीत होगा तो यज्ञोपवीत के समय पर भी बाल दिए जाते हैं, उस समय पर भी तो बाप रहता है। फिर ये भ्रांति क्यों पाल ली है कि मृत्यु के संस्कार का विधि विधान करते समय बाल ना दिए जाए? इन भ्रांतियों से ऊपर उठे। जैसे महाभारत घर में रखना नहीं रखना, मत रखो लड़ाई हो जाएगी, कल बताया था, ऐसे ये बालों वाली भी भ्रांति फैला दी गई। हिंदू भटक रहा है सनातन से, संस्कार छूट रहे हैं इन्हीं भ्रांतियों के चक्कर में, क्योंकि उनके पास जीवन में कोई शास्त्रज्ञ गुरु नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, जो जैसा कह दे वैसे ही चल दिया। भारत में एक भेड़ चाल है, भेड़ चाल, एक चला तो दूसरा। अब कई बार बोलता हूं, मंदिर में प्रणाम करेंगे, परिक्रमा देने जाते हैं ना, तो मंदिर में भगवान के पीठ पीछे परिक्रमा देते समय माथा टेकते हैं। कौन कौन टेकता है माथा, बताओ? अरे बताओ। अधिकांश लोग ये काम करते हैं, अधिकांश लोग। कहां लिखा है कि मंदिर में भगवान के पीठ पीछे माथा टेके? क्यों? आगे वाले ने टेका तो पीछे वाला भी देखा, फिर पीछे वाले ने भी टेका, फिर तीसरा आया, उसने टेका नहीं, केवल टेक के साथ में घिसा, और फिर चौथे ने देखा, उसने भी घिसा, फिर एक एक करते करते सभी घिस रहे हैं। फिर एक आया महाराज, उसने सिक्का चिपकाया, फिर उसके पीछे वाला आया, उसने भी चिपकाया, उसका गिर गया। बोले तेरी कामना पूरी नहीं होगी, सिक्का चिपकेगा तब होगी। न जाने किन भ्रांतियों में जी रहे हैं। अरे भैया, भेड़ चाल में न चलो, शास्त्रों की निर्देशन में अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ, तभी जाकर के वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा, वास्तविक सिद्धि प्राप्त होगी, वास्तविक सुख प्राप्त होगा और वास्तविक शांति प्राप्त होगी।